रविवार व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए। रविवार की कथा का स्मरण करना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए यह सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि रविवार का जो दिन है वह सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप करना और सूर्योदय के समय उनको अर्घ देना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनको मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना जाता है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करती और रविवार का व्रत करती। साथ ही रविवार की कथा को सुनकर भगवान सूर्य को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। भगवान सूर्य की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं था। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। उसकी पड़ोसन उससे जलती थी और जलनवश उसने सोचा कि मैं अपनी गाय का गोबर इसको नहीं दूं। पड़ोसन ने ऐसा सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप पाई। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने भगवान सूर्य देव को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बड़ी ही हैरान हो गई कि आखिर यह गाय मेरे आंगन में कहाँ से आई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत ही उस गोबर को उठाया और अपने घर लेकर भाग गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई, ताकि बुढ़िया को यह पता ना चले कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन वह यही करती कि अपने गाय का गोबर पड़ोसन की गाय से बदल देती, ताकि बुढ़िया को पता ही ना चल सके कि उसकी गाय
सोने का गोबर देती है। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन भगवान सूर्य को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि आज तो आंधी इतनी तेज है, गाय को बाहर कैसे छोड़ूं। तो बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना आज गाय को घर के अंदर ही बांध लूं, ताकि इस आंधी तूफान से मेरी गाय बची रहे। गाय को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बुढ़िया ने उस दिन गाय को अपने घर के अंदर ही बांध दिया। जब वह सुबह उठकर देखती है तो बुढ़िया चौंक जाती है, क्योंकि वह देखती है कि गोबर सोने का है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि यह गाय तो सोने का गोबर देती है। उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। उस दिन के बाद बुढ़िया प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। पड़ोसन ने जलनवश अपने पति को समझाकर राजा के पास भेज दिया कि राजा से कहकर आओ कि मेरी जो पड़ोसन है उसके पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है और वह गाय बड़ी ही सुंदर है। जब राजा को यह सब पता चलता है तो राजा उसे देखने के लिए आता है। राजा देखता है कि गाय तो बहुत ही सुंदर है, साथ ही जब वह यह देखता है कि गाय तो सोने का गोबर देती है तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। बुढ़िया राजा से प्रार्थना करने लगती है कि हे महाराज, इस गाय को मुझसे ना लो, क्योंकि इस गाय को मुझे स्वयं भगवान सूर्य ने दिया है। मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। लेकिन राजा उसकी बात मानने को तैयार ही ना था। उधर भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बड़ी ही दया आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्य के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें, साथ ही रविवार की कथा का स्मरण करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य की कोई कमी ना रही। राजतय में चारों ओर से खुशहाली आ गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। भगवान सूर्य की कथा सुनने का तथा सुनाने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जो भी लोग अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, उन लोगों को रविवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। रविवार की कथा को अवश्य सुनना चाहिए तथा रविवार के दिन भगवान सूर्य के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए।
साथ ही रविवार के साथ साथ अन्य दिनों में भी भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा की कमी नहीं रहती, जीवन में प्रगति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान सूर्य की जय।